दोस्तों, मैं हूं अभी ग्राम अचट्ट में, जो कि ईसानगर, गररौली और नौगांव से देखा जाए तो इसकी दूरी समान 17 या 15, 16, 17 किलोमीटर के अंतर्गत होगी। और यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जो शिव शंकर जी की प्रतिमा निकली है वो तालाब से खुदाई में मिली है, और यहाँ बहुत ही पुराने अस्तित्व भी मिलते हैं, पुरानी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं शंकर जी का 1000 मुखी शिव जी के दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं 1000 मुखी शंकर जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में शायद कहीं मिले या ना मिले, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है वही बता रहा हूँ कि ये इसमें छोटे छोटे शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 1000 शिवलिंग है, इसलिए इनको 1000 मुखी शंकर जी के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे भारत में मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं होंगे ऐसे शिव जी। और ये प्राचीन मंदिर था ये यहाँ पर किसी और देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी, जैसे कि हमें जानकारी मिली है। तो यहाँ जो मूर्ति हुआ करती थी वो कोई चोरी से उनको ले गया। फिर इसके बाद ये 1000 मुखी शंकर जी यहाँ तालाब में खुदाई चल रही थी, तो वहाँ से खनन में प्राप्त हुए और उन शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ऐसे शिव जी आपने शायद कहीं देखे हों। ये हजार शिवलिंग इनमें स्थापित हैं। देखिए, ये बनावट ऐसी आपने कहीं नहीं देखी होगी शिव जी की, जो कि चौकोर आयत में है। और एक ही पत्थर का से निर्माण किया गया है इनका। और ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग हैं, जो कि तालाब से खुदाई में मिले थे और उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। चलिए हम आपको थोड़ी देर बाद वहाँ भी ले चलेंगे और आपको तालाब भी दिखाएंगे जहाँ से ये शिवलिंग जी प्राप्त हुए। और ये शंकर जी के साथ वो नंदी होते हैं, ये भी बहुत ही प्राचीन हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने प्राचीन हो सकते हैं। और ये आज के नहीं है, लगभग हमें ऐसा लगता है कि हज़ारों वर्ष पुराने हैं, जो ज़मीन में दब गए थे। और आज ये कहीं पे खुदाई करते हैं या मकान की खुदाई करते हैं या आपके नींव खोदते हैं, तो वहाँ से भी कुछ अवशेष मिलते हैं आज भी इस गांव में। ये बहुत ही प्राचीन गांव है, अचलपुर नाम से विख्यात है। और ये अचलपुर नाम से, जैसे कि मेरे मित्र बता रहे हैं कि अचलपुर नाम से ये गांव विख्यात है, क्योंकि यहाँ पे अचल संपत्तियाँ हैं और ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंतर्गत आता है। मैं वहाँ भी ले जाऊँगा आपको, जहाँ पे मध्य प्रदेश टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ है। ये मंदिर है, मंदिर नवनिर्मित है लेकिन मूर्ति पुरानी ही है। और उस मंदिर के सामने ये छोटा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर माता पार्वती जी और नंदी जी की मूर्ति स्थापित है। अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए शीतलहर चलती हुई हैं। और देखिए मित्रों, जब खुदाई होती है तो ऐसे अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। एक ही पत्थर से निर्मित होते हैं, लेकिन
ये काफ़ी हज़ार साल पुरानी लगती हैं और देखने में से लगता है कि ये खंडित हो चुकी हैं और ये काफ़ी पुरानी मूर्तियां हैं जो अब तो खंडित हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको एक एक अस्तित्व दिखाऊंगा यहाँ पर। आओ। और ये जो मंदिर है ना, इसका जीर्ण उद्धार हुआ है। ये मंदिर बहुत पुराना हुआ करता था, जैसे कि हमारे मित्र ने बताया है कि ये मंदिर बहुत पुराना हुआ करता था और इसको नवनिर्मित किया जा रहा है। ये सभी अवशेष बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं लगता कि आज के हों। ये लगभग हजारों साल पुराने अवशेष हैं। चलिए अब हम आपको उस तालाब के दर्शन कराते हैं। हम आ गए हैं उस तालाब पे जहाँ से वो मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये वो तालाब है जहाँ से वो मूर्ति प्राप्त हुई थी खुदाई में। और इस तालाब की एक खासियत और है कि यहाँ के लोग बताते हैं और काफ़ी लोगों ने इसको आजमाया भी है कि यहाँ पे स्नान करने से, इस तालाब में स्नान करने से ये जो चर्म रोग होते हैं वो मतलब शरीर से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक औषधीय गुण इस पानी में प्राप्त होता है। यह औषधीय गुण है जिससे कि हमारे शरीर में एक जो चर्म रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो हम पुजारी जी से पूछते हैं इस मूर्ति के बारे में। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई थी कहाँ से प्राप्त हुई थी और कैसे प्राप्त हुई थी। तो पुजारी जी बताइए कि ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। मूर्ति भैया ताला की बन्हान से प्राप्त हुई थी। हाँ। और सपना दिया था एक आदमी को। हाँ। तो सपना दे के गाँव लोग वाले जुड़े और यहाँ से उनका उपचारण करें। नाव से आई थी, फिर उनका वो हुआ प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा से बढ़ाई गई और प्राण प्रतिष्ठा से सब काम हुआ। और ये लगभग कितने साल पुरानी मूर्ति होगी? लगभग करीब कहना थे 500 साल करीब। कितनी? 500 साल? हाँ, 500 साल। और एक बहुत ही पुरानी मूर्ति है। बहुत ही पुरानी। यहाँ पे आसपास तो ऐसी मूर्ति है नहीं कहीं नहीं। चाहे दुनिया के हिंदुस्तान में घूमाओ ऐसी मूर्त तो मैं कहीं नहीं मिलेगी। हजार मुखी मूर्त है और बिना टाँकी के, कोई नुक्स नहीं है। आप जलाहरू देखें, कोई भी उसमें देखें, कहीं इतना नुक्स नहीं निकाल सकते हैं। टाँके का मतलब है कि कोई जोड़ नहीं है। कोई जोड़ नहीं और एक ही पत्थर से निर्मित है। एक ही पत्थर से निर्मित है। पृथ्वी से सपना दे के निकली। ये चतुर्भुज मंदिर के बारे में भी सुना है। इधर कहाँ पे, कहीं पे है इधर? हाँ, गाँव के नजदीक है, पास ही में, बगल से। अच्छा। बाकी पैसा गाल की मूर्ति है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी मूर्ति, इसी किस्म की मूर्ति है। तो वो भी कहीं से खुदाई से प्राप्त हुई? हाँ, वो ऐसे मंदिर बना, उसका तो हम लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, यानी वो प्राचीन मंदिर, बहुत पुराने मंदिर है। पुराने मंदिर, बहुत बड़ी मूर्ति है। हाँ हाँ। अच्छा, जो मूर्तियाँ हैं वो और भी गांव में रखी हुई हैं। मैंने देखा है कि आते समय कि गांव में काफ़ी जगह चबूतरा या उनका छोटा सा मंदिर बना के मूर्ति रखी गई। वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो पहले की कच्ची रखी, कच्ची जमीन में खुदाई में निकलती है। यानी खुदाई से अवशेष मिलते हैं आज भी पुराने। खुलवाओ या कच्ची बननिया बनवाओ, मिलते हैं भैया। तो कब चीज 10 ठेला एक जगह में हो जाए, 15 बाई 15 फुट में 10 ठेला निकल जाती है। ठीक है, चीज। अच्छा अच्छा। सीला से मतलब ये जो पुराने पत्थर होते हैं ना, लंबे लंबे, वो वाले है ना। 2 किलोमीटर पे तो ईंटें ही निकले बस्ती में। तो यहाँ पे लगता है कि बहुत पुराना एक गांव हुआ करता था जो मतलब अच्छा, तो दादा ये बताइए कि तालाब के बारे में जो मैंने सुना है और अपने दर्शकों को बताया, क्या वो सच है? तालाब के बारे में नहाने से कुष्ठ रोग, खुजली
सब बाधाएं कई प्रकार के चरम रोग मिट जाती हैं। यानी जो चर्म रोग होते हैं वो शरीर से पूर्ण तरह समाप्त हो जाते हैं। बुद्धवार के नहाने से हाँ, सही हो जाती है। तो यह क्या इसमें कुछ औषधि मिली होती हैं? नहीं, इसका एक ऐसा पुरानी प्राचीन काल का वरदान है कि जो को नहा ले और नारियल प्रसाद चढ़ा दे भोलेनाथ खा पुजारी का सीधा दे गए। तो कुछ ग्रामीण लोगों ने बताया कि यहाँ पे अंजनी माता की एक अचल मूर्ति है जो बहुत ही पुरानी है, और वो लोग मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। ये पुजारी जी हैं और साथ में उनके एक काका हैं जो मुझे बताया कि यहाँ पे एक अचल मूर्ति है जो अंजनी माता की है, बहुत ही पुरानी है, और ऐसा लगता है कि ये लगभग 500-600 साल पुरानी होगी। देखिए, ये अंजनी माता लेटी हुई हैं और उनके बाजू में बाएं हाथ साइड ये हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो अब हम आ चुके हैं। ये हैं 4 मुखी शिवलिंग, अचट्ट गांव में ही स्थित हैं, और यहाँ पे जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं वो हमेशा चौकोर खंड में पाई जाती हैं और बिना किसी टाँके के, यानी एक ही पत्थर से निर्मित ये मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, तो ये था दूसरा मंदिर, और हम आपको ले चलेंगे तीसरे मंदिर पर, चतुर्भुज मंदिर। अब हम लोग जा रहे हैं चतुर्मुखी विष्णु, चतुर्भुज विष्णु जी का मंदिर है शायद, अभी गांव की परिक्रमा करते हुए। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे चतुर्भुज मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं चतुर्भुज मंदिर, थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है, और इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो मैं जो दिखाने की बात कर रहा था वो ये है मध्य प्रदेश टूरिज्म का। यहाँ पे लिखा है चतुर्भुज विष्णु मंदिर अचट, लगभग 11वीं सदी ईस्वी में निर्मित मंदिर के गर्भगृह में चतुर्भुज विष्णु की विशाल एवं भव्य प्रतिमा स्थापित है। तो ये है मध्य प्रदेश टूरिज्म का बोर्ड, साइन बोर्ड, जो यहाँ पे स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश टूरिज्म में आता है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं चतुर्भुज विष्णु मंदिर के। तो जैसे ही हम चतुर्भुज विष्णु भगवान के मंदिर में अंदर के प्रांगण में आते हैं तो सबसे पहले हमें शंकर जी के दर्शन होते हैं। देखिए, और यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे पहले गणेश जी की मूर्ति हुआ करती थी जो बहुत ही विशाल थी, और जिसे यहाँ से ले जा करके धोबेला म्यूजियम में रख दिया गया है। मैं आपको जूम कर के वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही पुरानी, लगभग 11वीं ईस्वी की मूर्तियाँ हैं। बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित हुई होंगी उस टाइम पे। ये है
भगवान विष्णु का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। और यहाँ आते ही सबसे पहले सीढ़ियाँ हैं जो उस पर बहुत ही कुशल कारीगर द्वारा निर्मित नक्काशी की गई है। नक्काशी अंदर मंदिर में क्या, जब चलिए अब मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। ले चलते हैं। सबसे पहले ये वो विष्णु भगवान है चतुर्भुज, और ये चारों तरफ कुशल कारीगरों द्वारा की गई नक्काशी है यहाँ। और यहाँ छोटे पीतल की मूर्तियाँ रखी गई हैं और मुझे कहा गया है कि अंदर नहीं जाना है, इसलिए मैं मूर्ति के दर्शन इधर ही से करा पाऊँगा। और मैं यहाँ पे की गई नक्काशी को आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये देखिए, ये 11वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। और ये बीच में भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजे हुए हैं। ये देखो एक पत्ता के बने और ये भगवान विष्णु की जो मूर्ति है पूरे एक ही पत्थर पर की गई नक्काशी है और दूसरे पत्थर का उसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मूर्ति में कई प्रकार के अवतारों को दर्शाया गया है भगवान विष्णु के। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है ये। मेरे ख्याल में आसपास से ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी विष्णु भगवान की मूर्ति। जो कहा तो हम चले दोबारा। तो हम आ चुके हैं अचट्ट के बीच गांव में। ये भी प्राचीन मंदिर है शंकर जी का और नंदी जी हैं यहाँ पे। ये भी 11वीं सदी की ही मूर्ति हैं सब, जैसे कि मुझे बताया गया है। और देखिए आप, इतने विशाल नंदी। यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे चिरंगा खेलते हुए अपना टाइम पास कर रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे भी 1000 मुखी शंकर जी बैठे हुए हैं जो खंडित हो चुके हैं और
वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनको स्थापित करके रख दिया है क्योंकि ये प्राचीन है और ये हमारी संस्कृति को दर्शाती है। इसलिए हम खंडित होने के बावजूद इनको नहीं हटा सकते क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ऐसे ही अवशेष इस ग्राम से प्राप्त होते रहते हैं। ये सब 11वीं सदी के अवशेष हैं जो खुदाई में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनकी अवशेषें खंडित हो चुकी हैं, लेकिन ये हमारी और अब आ चुके हैं माता के मंदिर में। ये जो माता रानी विराजी हुई है, ये इनकी मूर्ति 11वीं सदी की है जो एक ही पत्थर से निर्मित है और कुशल कारीगरों में उस टाइम पे बनाया होगा। वाकई में दाद देते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये हमारी संस्कृति को विरासत के रूप में मुझे दिया है और हम सबको अपनी संस्कृति की पहचान प्राप्त हुई है। यहाँ सामने नवीन हाई स्कूल लचट है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रांगण है और बाजू में ये सब्जी बेचने के लिए बैठक बनाई गई है। और अब हम आ चुके हैं यहाँ के पुरानी गढ़ी बोलते हैं, जो पुराने ज़माने के जो मकान होते थे उसमें, और देखते हैं कि यहाँ पे हमें आपके दिखाने के लायक क्या है। तो चलिए हम रास्ता को ढूंढते हैं। और ये अचट्ट का ही पुराना कोई हवेली हुआ करती थी उस टाइम की, जो आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। खंडहर में तब्दील होने के बाद इसका नज़ारा तो बहुत ही ख़राब हो चुका है। फिर भी हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि अचट्ट का एक वो गांव है, वो मोहल्ला बोलते हैं इसको। 2 मोहल्ला में बांट दिया गया, बीच में नदी जाती है एक, और एक इधर वाला है। और इसको हम एक रहस्यमयी गांव बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरानी प्रतिमाएँ जो मिली हैं पूरे रहस्यमयी तरीके से मिली हुई हैं, जो आज के समय में कुशल कारीगरी करना और उनको इस आकार में ढालना आज के कारीगर बना तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत ही टाइम और बहुत ही कौशल कारीगरी की ज़रूरत पड़ेगी। हमने आपको अचट्ट गांव के पूरे दर्शन कराए। एक रहस्यमयी गांव है, इसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो मिलने वाली प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, जो शंकर जी की मूर्ति देखी, वो 1000 मुखी शिव जी भी देखे, पंचमुखी शिव जी देखे, और चतुर्भुज भगवान विष्णु का मंदिर दिखाया आपको। इस प्रकार की तमाम चीज़ें यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आज भी हम खुदाई करते हैं कहीं पे नदी में या तालाब में, तो पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं, कुछ खंडित मिलती हैं, कुछ सही मिलती हैं। जो खंडित होती हैं उनको एक साइड में रख देते हैं और जो मूर्तियाँ सही होती हैं उन्हें मंदिर में स्थापित करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतनी मेहनत की, अब बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल है AR अनुरागी बुंदेलखंड, इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का निशान दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरा चैनल है जगजीवन विश्वकर्मा और आर्टिस्ट जगजीवन के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
चुका है।